हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, 1600 पदों पर एक ही प्रकार के पद है और एक ही प्रकार के पद होने की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों को है। तो हम उसका विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थीगण बोल रहे हैं कि सर, जो उच्च शिक्षा विभाग का 880 पदों पर अभी जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ऑनलाइन लिंक नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। पहले आप आगे इस वीडियो को देखिएगा। हम आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसमें आपको दस्तावेज लगेंगे, पूरा चीज बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इत्मीनान से ये देखिएगा कि कहाँ से जाके कहाँ पे हम फॉर्म भर सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग का, वो भी घर बैठे भर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग आजकल तो सभी के मोबाइल में है, अगर है तो बिल्कुल आप जो है घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग कैफे जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कैफे भी जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं 800 से ज्यादा पद, लगभग 1600 पदों पर जो हमारे यहाँ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उस पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 5वीं से लेके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक वालों के लिए अभी भर्तियां आई हैं। आप लोगों ने कल देखा कि कल दो जगह जो है वो भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन जो है वो चालू हो गए। अब वो कौन कौन से थे? एक तो था उच्च शिक्षा विभाग का 880 पद, जिसमें कि प्रयोगशाला परिचालक था, भृत्य था, स्वीपर था और एक और पद था। टोटल ऐसे 4 पद थे और टोटल 880 पद था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वहां पे कृषि विभाग में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 133 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। लेकिन जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है उसमें मैंने आपको फॉर्म का रेट बता दिया था उस दिन, और जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं। पर वहां पे क्या हो रहा है, वो जो भर्ती हो रही है जो परसेंट के आधार पर हो रही है, मतलब मेरिट के आधार पर हो रही है। प्रतिशत मतलब आपका जो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका इतना अंक जुड़ेगा, अगर आपको अनुभव है, अगर आप किसी और चीज में है, ऐसा करके 100 नंबर का आपको मेरिट के आधार पर बन रहा है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट स्वयं पेपर ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग से ही प्रयोगशाला जो तकनीशियन है उसकी भर्ती कौन ले रहा है? व्यापम ले रहा है। तो हम इस पर पूरी बात पर विस्तार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विभाग से जो प्रयोगशाला परिचालक है जो 440 पदों पर निकला है, उस पर आपको एक बात बोलूंगा, उसमें 10वीं पास कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अगर आप लोग 10वीं पास है तो जो 440 पदों पर प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, कल से प्रारंभ हो चुका है, उस पर आप एलिजिबल हो। इसको आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं भृत्य, स्वीपर और चौकीदार। इन तीनों पद के लिए आप लोगों को 5वीं का प्रमाण पत्र मतलब अंक सूची लगेगा। ठीक है, अगर आप 5वीं पास है तो आप भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए लगेगा। और अगर आप 12वीं पास है तो आप प्रयोगशाला, अगर आप 10वीं पास है तो आप प्रयोगशाला परिचालक का आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इस प्रकार से 5वीं पास और 10वीं पास आप लोग दोनों जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं 12वीं पास वालों के लिए क्या है। तो देखिए, कुछ दिन बाद जो है व्यापम से हॉस्टल वार्डन के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जिसमें 300 पदों पर जो है वो भर्ती निकलेगा और उसके लिए फॉर्म जो है व्यापम से आपको भरना पड़ेगा। और वो उस पर जो योग्यता रहेगी, संभावना यही है कि वो 12वीं पास रहेगी। तब आप लोगों ने देखा कि आप लोग 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास तीनों के लिए भर्ती आ गया। अब बात करते चलिए ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो देखिए, यहां पे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो जो प्रयोगशाला तकनीशियन है जो व्यापम से होगा, उच्च शिक्षा विभाग का 260 पद, उसके लिए विज्ञान विषय में आपको ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, अब वहीं पे आप देखेंगे गृह विभाग जिसको बोलते हैं, वहां पे प्रयोगशाला सहायक निकला है, जहां पे आपको विज्ञान विषय में स्नातक मांगा गया है रसायन शास्त्र में। ठीक है, कृषि विभाग में अभी निकला है प्रयोगशाला सहायक, उसमें 9 पद है, उसमें भी आपको विज्ञान विषय में स्नातक मांगा है रसायन शास्त्र में। ठीक है, फिर जो है गृह विभाग में प्रयोगशाला टेक्नीशियन निकला है, जिसमें कि विज्ञान विषय में स्नातक मांगा है। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन वालों के लिए भी हो गया, और बोल सकते हैं 5वीं, 10वीं, 12वीं वालों के लिए भी हो गया। और याद रखिएगा,
यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिजली विभाग वाला भी 800 बोल सकते हैं 785 पदों पर वो भर्ती आएगी, जिसमें 285 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के रहेंगे और बाकी जो पद है वो जो अटेंडेंट है, प्लांट अटेंडेंट, उनके पद होंगे, वो भी जो है व्यापम से होगा। अब बात करते हैं कि कल जो प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती निकली उसमें उसमें और भी जो भर्ती निकली, जैसे अभी मंडी में निकला है और इसमें निकला है उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचालक, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थीगण मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वो उसमें एक पॉइंट है जिसमें बता रहे हैं कि अस्थायी नियुक्ति। अरे भाई आप लोग इस पर क्यों अस्थायी नियुक्ति पे वो चीज देख रहे हैं? वो हर भर्ती में आपका अस्थायी नियुक्ति लिखाता है। परीक्षा अवधि नाम की कुछ चीज होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप लोग किसी से पूछिएगा कि परीक्षा अवधि क्या होती है। भाई परीक्षा अवधि बीतने के बाद आपको स्थायी माना जाता है, उसके पहले आप अस्थायी ही रहते हैं। और वो जो परीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष की रहती है। तो परीक्षा अवधि में जब आप पार करते हो तब विभाग आपको रेगुलर मानता है। उसके पहले बहुत सारे नियम कायदे रहते हैं कि कर्मचारी जो है हड़ताल में नहीं जा सकता, और भी बहुत सारे जो नियम कायदे हैं, बंदिशें हैं, वो होती है क्योंकि वो उस समय अस्थायी होता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो जितने भी पद है पूरे के पूरे रेगुलर पद है, सरकारी पद है, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट पद नहीं है। तो आप लोगों को इतनी पूरी जानकारी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने आपको आज 5वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन चारों के लिए फॉर्म भरने का बता दिया। अब इस पर कोई भी डाउट नहीं है। रही बात अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा जो संचालित टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि साइंस के जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्रयोगशाला परिचायक हो या टेक्नीशियन हो उसमें सिर्फ आपको यही दिखाया गया है कि 9वीं और 10वीं का विज्ञान विषय आएगा। अब 9वीं और 10वीं का विज्ञान विषय आएगा, इतना कोई सरल पेपर तो देगा नहीं, या इतना कोई सरल इजी पेपर तो होगा नहीं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी करिए। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे। एक बात तो आप लोग अलग अलग फील्ड वालों के लिए एक प्रकार की, जैसी नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप सब में फॉर्म भर सकते हैं अगर वो साइंस से पास है तो, है ना। तो आप लोग सिर्फ एक पोस्ट के पीछे भागे। और देखिए जो प्रयोगशाला परिचालक है जिसमें कि 10वीं पास मांगा है तो उसका लेवल नो डाउट थोड़ा कम रहेगा, टेक्नीशियन का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसमें कोई भी डाउट होने वाली बात नहीं है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे आप एप्लीकेशन से जुड़ जाए जिसमें आप प्रीवियस पेपर डाला गया वहां आप देख सकते हैं। दूसरा, आप सीधी सी बात है ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही हमारा जो बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप आप अपने मेहनत पर कमजोर मत करिएगा कि ये 9वीं 10वीं का, आप 9वीं और 10वीं का बुक पढ़ लिए, अब भैया हो गया मैं तो 9वीं 10वीं का बुक पढ़ लिया मेरा तो चयन हो जाएगा। उसमें लिखा जरूर है लेकिन उसका जो लेवल है वो हाई रहेगा, याद रखिएगा। तो आप लोग भली भांति तैयार रखिए अपने आप को। आप लोग 12वीं की जो बुक आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो बुक पढ़ के रहिएगा। साथ में जो पीटी का आप लोग ने दिया था प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसको आप सॉल्व करिएगा, तब जाके आपका ये पेपर निकलेगा। तो ये आप सभी को जानकारी देना था। अब हम आपको आगे बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहले देखिए ये हायर एजुकेशन की वेबसाइट है। हायर एजुकेशन की वेबसाइट में आप आके देखिएगा, इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट खुलेगी। इसको आप सबसे पहले लेफ़्ट जो है वो लॉगिन करिएगा। लेफ़्ट में जैसे ही आप टच करेंगे आपको होम, रिपोर्ट, लॉगिन और कॉन्टैक्ट दिखेगा, उसमें आपको लॉगिन प्रेस करना है। लॉगिन जैसे ही प्रेस करेंगे आपको देखिए ये विंडो आपका ओपन होगा। हायर एजुकेशन का विंडो है ये। इसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे अपना नंबर प्रेस करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको होम, लॉगआउट ये ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, मेरे द्वारा सभी दिशा निर्देश सही हैं ऐसा करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक।
इसके बाद आप देखिए आवेदन भरे में आपको जाना है। सबसे पहले आवेदन भरने में सबसे पहले देखिए आपका नाम हिंदी में, फिर आपका मध्य नाम अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका अंतिम नाम, फिर आपका प्रथम नाम डालना है, उसके बाद फिर आपका मध्य नाम और उसके बाद आपका अंतिम नाम। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश में डालना है और हिंदी में भी डालना है। फिर अपने पिता या पति का नाम डालना है हिंदी में, और फिर पिता और पति का नाम डालना है इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा आप इसमें गलत मत रखिएगा, और वही आप लोग लिखिएगा जो आपके 10वीं के मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आपको 50 KB से कम फ़ोटो का क्या करना है, आपको JPN या PGN में आपको क्या करना है, हस्ताक्षर अपलोड करना है, और यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्तमान पता आपको देखना है, जिला चूज़ करना है, आपका पता वर्तमान में जहाँ पर रह रहे हैं, पिन कोड, स्थायी पता। उसके बाद अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो आप क्लिक करिए, अगर नहीं है तो भी आप क्लिक करें। वैवाहिक स्थिति, जाति, संवर्ग, लिंग, इस प्रकार से आप चूज़ करेंगे, और फिर अंत में आपका जो जन्म तिथि है 1/1/2023 में क्या तारीख एज के हैं आप वो करेंगे, और उसके बाद बोल सकते हैं ये ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आयु सीमा डालेंगे, आपको अगर आप प्रयोगशाला परिचायक में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10वीं का प्रमाण पत्र मांगेंगे, और अगर आप भृत्य का और चौकीदार और स्वीपर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 5वीं का जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और वो जो है 300 KB के भीतर जो है PDF बना के अपलोड करना है, और उसके बाद फिर सबमिट करने के बाद